नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मदनपुर प्रखंड के बेरी पंचायत में और हमारे साथ हैं मुखिया पति रीता देवी यहाँ के मुखिया हैं। उनके पति हैं प्रफुल्ल सिंह जी, जो कि पूर्व जिला पार्षद भी हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं और अब अपने पत्नी को खड़ा किए थे और अच्छा मत से इन्होंने चुनाव को जीता। इनके पत्नी हैं रीता देवी, मुखिया हैं हमारे साथ प्रफुल्ल सिंह। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। आप पूर्व मुखिया भी हैं, पूर्व जिला पार्षद भी हैं। क्या लग रहा है जनता के बीच जब जाते थे चुनाव के समय में, क्या कुछ कमियां क्षेत्र में निकल करके आती थी? बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहले तो वहाँ देखा जाता था कि पूरी की जो व्यवस्था, जितनी पैसा सरकार द्वारा दी गई, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन, चाहे कारण जो भी रहा हो, सही तरीके से नहीं हुआ। जल नल की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी, जो हम लोगों ने आने के बाद उसको सुधारा है। नल जल की आप बात कर रहे हैं। नल जल योजना 7 निश्चय योजना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत योजना ये लाभदायक भी है क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में जनता को इसका लाभ मिल पा रहा है सही से? हाँ, जहाँ कहीं कहीं पे मिल पा रहा है। जो निचले स्तर पे काम हुई थी पूर्व में, जैसे वार्ड सदस्य और पंचायत वार्ड सचिव के माध्यम से जो योजनाएं क्रियान्वित की गई, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई। कारण कि अनुभव का अभाव रहा, या कहिए कि वो दलाल के चक्कर में पड़ गए। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर सब पैसा ले लिया उनको कि मैं ये इस टाइम में आपका कार्य पूरा कर दूंगा, और पैसा लेके चंपत हो गया। एक जल मीनार में लाखों का प्रोजेक्ट आता था। क्या लग रहा है ये, मतलब कहीं ना कहीं घोटाला हुआ होगा? हाँ, घोटाला क्या होगा? घोटाला तो वहाँ हुआ जो पीएचडी से निर्माण हुआ। वही पंचायत को जिस योजना करने को मिलती थी, उसकी राशि होती थी 15 लाख रुपए, और वही चीज पीएचडी डिपार्टमेंट से कराया गया, उसकी प्राकृत राशि है 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। तो पंचायत में क्या घोटाला होगा? उनके अनुभव की कमी रही। जनता को इसका लाभ मिलता है कि पैसा ऊपर ही रह जाता है? नहीं मिलता है, मिला है। नल जल योजना बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन सही तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसका विधिवत बहुत पंचायती राज को ही देना चाहिए था, पीआरडी से ही कार्य करानी चाहिए था, लेकिन इसमें राशि अधिक देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। क्या लग रहा है यहाँ ये लाभुकों को मिल पा रहा है इसका लाभ? एकदम बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना तो बिल्कुल ही मिल रहा है, इसलिए कि वहाँ तो कहीं पे कोई गड़बड़ी का सवाल ही नहीं है। कहीं कहीं पे डबलिंग का मामला आता है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। कोई आदमी दोहरा लाभ न ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जगह अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो चुके। अब जो बचे हैं, और जो ये सरकार की सपना है कि 2024 तक कोई बिना घर का नहीं हो, इसके लिए 2024 का जो टारगेट है, उसके पहले एक आवंटन की और आवश्यकता है, जो सरकार नहीं दे रही है। कमी चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। क्या है वो है कि रिक्वायरमेंट है। अभी कुछ लोग जो बचे हुए हैं, अवशेष लोग, इसी जांचोपरांत, इसी कड़ी व्यवस्था के साथ एक आवंटन एक बार और उसकी सर्वे कराई जाए, तो मैं समझता हूं कि अभी 5-10 साल के लिए अगला आवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक व्यवस्था और होनी चाहिए, एक सर्वे और होना चाहिए। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की है। हाँ है, शासन प्रशासन की कमी। ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, आवंटन नहीं है। माना जा रहा है सरकार की ओर से कि सारे लोग, सरकार से तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस महीने से योजनाएं चालू हो जाएगी। योजनाएं तो चालू हो जानी चाहिए थी मार्च से। पंचायत में लगभग 4 महीने पहले से 1 रुपए की आवंटन राशि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इंतजार है कि मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा। अभी तक 1 रुपए की राशि पंचायत कैसे आप विकास करेंगे? सरकार योजनाएं अगर देती है तो क्या किस मॉडल के तहत अपने पंचायत का विकास करेंगे? हम लोग सबसे पहले तो आज के समय गर्मी के भीषण गर्मी में, और मेरा तो ऐसे भी सुदूरवर्ती इलाका, नहरी क्षेत्र नहीं है, अकाल सुखाड़ ग्रस्त रहा है, जिसमें पानी पीने के बगैर तरस रहा है लोग। वहाँ पे सबसे पहला व्यवस्था मेरा नल जल का प्रोजेक्ट, हमने जहाँ जहाँ जो टोला
अधूरा पड़ा हुआ है, जो छूटा हुए टोले हैं, जो नहीं पहले किया गया, उस टोले को हम पहले ऐड किए हैं। सबको अपने ये वार्षिक प्लान में, एनुअल प्लान में हम जोड़ बैठे हुए हैं, लेकिन पैसे के राशि के अभाव में हम वहाँ पे सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे। लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 3 सालों में विकास हो जाएगा पूरी तरह जनता उम्मीदों के साथ चुनी है आपको। अगर सरकार का सहयोग रहा तो मैंने जो 10 साल में नहीं हुआ, मैंने 1.5 साल में विकास करके दिखाया। मैं पंचायत की राशि के अलावा मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ, किसी दल से जुड़े हुए हूँ, किसी पार्टी के पॉलिटिकल ये से भी हूँ। मैं ऐसे सांसद के भी बहुत नियर डियर माना जाता हूँ। आज के समय भी जहाँ घटा, सरकार पैसा नहीं दे रही है तो मेरे पंचायत में 20 लाख रुपए एमपी फंड का पैसा मैं ले जाके वहाँ पे एक टोला है जहाँ पे पियाओ, पानी पीने के बगैर मर रहा है लोग, वहाँ पे सांसद निधि से वहाँ हमने पैसा दिलवाया है। के द्वारा आपके अनुशंसा पे, मेरे आग्रह पे, सांसद सुशील कुमार सिंह के अनुशंसा पे और मेरे आग्रह पे उन्होंने दिया, जहाँ पे काम चालू है अभी दर्शन नगर में। बहुत बड़ा आप क्षेत्र, कितना लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? बहुत, उसमें करीब वहाँ पे 1000 लोगों का मिलेगा, लगभग 200 से 250 घर वहाँ पे दलित महादलित के लोग हैं। और किसी व्यवस्था के पंचायत को तो एक भी चापाकल लगाने का अधिकार नहीं है, जो मिलनी चाहिए थी। पीआरडी का पूरा जल नल एक वार्ड में हुआ तो नीचे ही पानी रह जा रहा है, तो यहाँ के लोग मरे कहाँ से होगा। तो हमने एमपी महोदय को कहा, सांसद महोदय को, उन्होंने मेरी बात को सुनी और समझा कि नहीं, वहाँ पे हजारों लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत 3.5 लाख रुपए का आवंटित, उनका क्षेत्र भी पड़ता है, उनका क्षेत्र भी पड़ता है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं सांसद को देखना है, लेकिन ये देखते हैं ये सांसद छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह। शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है विकास में, इसमें मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं हर महीने लगभग बिहार में। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत में स्थिति क्या है? पूरे प्रखंड की हम बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। नहीं, शिक्षा के ये में खर्च कर रहे हैं, व्यवस्था भी बन रही है, लेकिन है क्या कि अभी भी शिक्षक अपने नियमित समय से आज के दिन भी विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं कमी शिक्षकों में पाई जा रही है, इसी के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा। हाँ, शिक्षकों में कमी पाई जा रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और जो व्यवस्था होना चाहिए, मध्याह्न भोजन और ये सब जो विद्यालय में चलाई जा रही है, मेरा कहना है कि ये लाभुक को सीधे अकाउंट में दे दिया जाए, विद्यालय में इसकी व्यवस्था ना की जाए और गार्जियन पैसा सीधे अकाउंट में जाए और गार्जियन उनको टिफिन तैयार करे। विद्यालय में तो सरकार तरह तरह के पकवान दे रही है, हर रोज एक नया नया आइटम दे रही है। क्या लग रहा है आपके यहाँ ये लागू नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पाती है और वही पकवान में ज्यादा समय जा रहा है, पढ़ाई के समय से ज्यादा समय पकवान में ही बीत रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाभुक के खाते में मिल जाए। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर यही करना चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन जो चलती है, वो मध्याह्न भोजन न चला के उसकी राशि लाभुक बच्चे के खाते में जाए और उनके पेरेंट्स उनकी टिफिन, अच्छी सी टिफिन, उसी मेनू के तहत उनका टिफिन बना के पेरेंट्स उनको देके और बच्चे को विदा करे विद्यालय के लिए। अच्छी बात आपने सरकार को राय दी है। क्या लग रहा है, राय अगर सरकार ये मान जाती है तो बहुत बड़ा उपलब्धि होगा बिहार के? बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के लिए अगर ऐसा करे तो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सब्सिडी का और जो सहयोग की राशि जो किसी के माध्यम से अकाउंट में न जाके किसी के माध्यम से नहीं जाती है तो उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती है। और अगर सीधा जाता है लाभुक के खाते में तो वहाँ पे गड़बड़ी की संभावना बहुत कम बनती है। कुछ और भी योजनाएं जो आप अपने तरफ अपने क्षेत्र में करवाए होंगे अपने स्तर से? बहुत सारी योजनाएं हैं हमने करवाई है। 15वीं वित्त आयोग से ये पेवर ब्लॉक का कार्य करवाए हैं, बड़ी बड़ी नाली नाला का। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ किए हैं कि नहीं? युवाओं के लिए हम लोग हमेशा अभी ये प्रशिक्षण हो रहा था मदनपुर प्रखंड में। हमने उद्योग विभाग के लोग गए थे, सबको हम लोग प्रेरित किया है कि मुद्रा लोन और ये प्रधानमंत्री सृजन रोजगार जो लोन, प्रधानमंत्री स्वरोजगार जो ये के तहत जो युवाओं को 10 लाख रुपए तक की 50% राशि दलित और महिला परिवार के लिए
और 25 से 33% की सब अनुदान जनरल लोगों के लिए जो मिलती रही है। और अभी विशेष रूप से फोकस है कि लोग हमारे शिक्षित बेरोजगार, जो पढ़े लिख के बेरोजगार शिक्षित हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने मूल धारा से वो विचलित हो रहे हैं, वो अपने मुख्य धारा में कैसे रहें, इसके लिए सरकार बहुत बड़ी योजना शुरू की है। ये भारत सरकार की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री योजनाएं भी चली हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित बेरोजगार योजना, उसके तहत भी जो योजनाएं मिली सबको हम लोग प्रेरित करते हैं। और बैंक से संपर्क करके बहुत सारे युवाओं को हम लोगों ने ऋण दिलवाई है। मतलब तरह तरह की योजनाओं को आप ला करके दर्शा रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का विकास। हाँ, विकास चल रहा है और जगहों से ज़्यादा मेरे पंचायत में। वैसे तो मैं प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मैं पुराने होने के मेरा 25वां साल ये पंचायती राज का कार्यकाल है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पे पूरे प्रखंड वासियों को ही नसीहत दिया करता हूँ और सबका ख्याल रखा करता हूँ और सलाह देता हूँ कि आप अच्छे काम करें और सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही है उसका समुचित लाभ आपको कैसे मिले, आप ले सकिए, इसके लिए हम लोग सलाह देते रहते हैं, पदाधिकारियों से भी मिलते जुलते रहते हैं और यथासंभव प्रयास रहता है कि हमारे लोग खुशहाल रहें, उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रफुल्ल सिंह जी, जो कि रीता देवी हैं, बेरी पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष उनके पति हैं और पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने पंचायत और अपने प्रखंड को लेकर के कई सारी योजनाओं पे बखूबी ये सालों से काम करते चले आ रहे हैं, जिससे कि जनता इनसे काफ़ी खुश नजर आ रही है। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।